हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 12 का फिजिक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के सारे फॉर्मूले एक साथ रिवीजन करें। चलो, फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज को किससे डिनोट किया जाता है? क्यू से। और ऐसा यूनिट क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज के? कूलम। और इसको किससे डिनोट किया जाता है? सी से। एक इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होते हैं? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है, इसलिए माइनस आता है। सेम चार्ज प्रोटॉन में भी होता है। प्रोटॉन में कितना चार्ज होता है? सेम चार्ज, बट साइन अपोजिट होता है, प्लस होता है। उसके बाद चार्ज क्वांटाइजेशन। एक चार्ज को हम कैसे लिख सकते हैं? क्यू इज इक्वल एन ई, जहाँ पर एन क्या होना पड़ेगा? इंटीजर होना पड़ेगा, फ्रैक्शन होना नहीं पड़ेगा। और जब सेकेंड नंबर पे आते हैं कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या कहता है? जब दो चार्ज आपस में एक डिस्टेंस के दूरी पे है, समझ लो आर है, तो उसके बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा? F इज इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2/r²। F क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स, दोनों चार्ज के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स। K क्या है? 1/4πε0, इसका वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर C⁻²। देन Q1 Q2 क्या है? दोनों चार्जेस है। R क्या है? दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। देन आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे डिनोट किया जाता है? E। यहाँ पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं? जब आप Q चार्ज से एक R डिस्टेंस की दूरी पर P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? E इज इक्वल 1/4πε0 Q/r²। देन 4 नंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल। एक डाइपोल की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है? E इज इक्वल 1/4πε0 2p/r³। यहाँ पर p क्या है? p डाइपोल मूवमेंट है, और ये इसका तो वैल्यू पता ही है, 9 × 10⁹ ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू डाइपोल। देन इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का ये p का वैल्यू क्या है? p इज इक्वल q × ट्वाइस ए। ट्वाइस ए है डाइपोल के दोनों चार्ज के डिस्टेंस, और Q है आइडर कोई भी चार्ज ले सकती हो। देन टॉर्क ऑन ए इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक हम ऐसा डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, तब उसके ऊपर कितना टॉर्क लगेगा? टॉर्क का फॉर्मूला होता है P/E sin थीटा, मतलब P × E। P मतलब डाइपोल मूवमेंट, E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। वो याद रखना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होना पड़ेगा, तभी ये फॉर्मूला है। देन हम आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं। V इज इक्वल 1/4πε0 Q/r। मतलब Q एक चार्ज है, उससे R डिस्टेंस पर P पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा, उसका फॉर्मूला है 1/4πε0 Q/r। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के दोनों का रिलेशन क्या है? E इज इक्वल -dV/dr। Q की वजह से P पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, Q की वजह से P पॉइंट पर एक पोटेंशियल भी होगा। उसका रिलेशन क्या है? E इज इक्वल -dV/dr। देन हम आते हैं गॉस थ्योरम। इसका गॉस थ्योरम का फॉर्मूला होता है लाइन इंटीग्रल ऑफ E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल Q/ε। मतलब एक स्फेरिकल ये या क्लोज सरफेस के बीच में एक चार्ज रहता है Q, उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होगा phi इज इक्वल Q/ε। इसी को ही क्या कहते हैं? गॉस थ्योरम कहते हैं। याद रखना, गॉस थ्योरम में एनक्लोज एक सरफेस के अंदर Q चार्ज होना पड़ेगा, तब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, phi इज इक्वल Q/ε। तब आते हैं 10 नंबर पर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। एक इनफाइनाइट प्लेन शीट के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट होगा? E इज इक्वल σ/2/ε। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।